Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ 3 पायल्स रखी हैं। पायल 1 वाइट क्लचर, पायल 2 पिंक क्लचर एंड पायल 3 ब्लैक क्लचर। तो जिस भी पायल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पायल वाइट क्लचर चूज़ करा है, देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ओके, pile 1 strengths and weaknesses. Okay, so 8 of Cups, 5 of Pentacles, the Tower, 6 of Swords, the World, Queen of Wands, the Emperor, Magician, Ace of Cups, and Dissipating, Discovery and Guilt. ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव इंसान हैं। आप चीज़ों को कंट्रोल बहुत अच्छे से करते हैं एंड आपके पास में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ताकत है। आप जो सोचते हैं आप उस चीज़ को रियलिटी बनाने की ताकत रखते हैं एंड आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, आप बात बहुत अच्छी करते हैं, आप चार्मिंग बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं एंड इसी वजह से लोगों को आपकी तरह बनने का बहुत ज़्यादा मन करता है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जब कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो आप उसे कंप्लीट करना पसंद करते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट करना पसंद करते हैं। आपको चीज़ें आधी छूटी हुई बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्लान करके चलते हैं। आप चीज़ों के अंदर कोई भी ऐसी गलती नहीं छोड़ते हैं जिससे कि आपको शायद आगे दिक्कत आए एंड आप हर छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आपका प्यार हर कोई देख ना पाता हो क्योंकि आप थोड़ा सा बहुत कोल्ड दिखने वाले भी हो सकते हैं, आपका चेहरा उतना फ्रेंडली नहीं हो सकता है, लेकिन जब लोग आपके करीब आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हैं। लोगों को आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है, या आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कभी कभी जब ऐसा टाइम आता है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं कि मेरा ये मन है करने का, जैसा कि मैंने बोला कि आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं,
तो मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप प्लानिंग में इतना ज़्यादा समय लगा देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि आप उस काम को करते ही नहीं, आप सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, उस काम को टालते रहते हैं। तो ये आपकी वीकनेस है एंड आपको इसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस काम को पूरा नहीं करेंगे आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। एंड शायद उसी वजह से आपके मन के अंदर वो गिल्ट भी रहता है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप ज़्यादा गिल्टी भी रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं, आपके अंदर बहुत मन करता है कि मेरे पास में ये रिसोर्स है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एंड जब करने की बारी आती है तो आप नहीं करते उसको, एंड जब आप नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। तो ये आपकी एक वीकनेस है। तो एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद से आपकी एक और स्ट्रेंथ है कि आप बिना लोगों को परेशान किए, बिना लोगों की लाइफ के अंदर दखल दिए, आप अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। इवन दो आपको पता है कि वो रास्ता आसान नहीं होगा, आपकी स्ट्रगल आएगी आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आप स्टिल उस काम को करने के लिए किसी को परेशान नहीं करते, आप अपनी स्ट्रगल खुद से करते हैं। एंड शायद से उसी वजह से आप जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने पे खुद ले लेते हैं। एंड शायद से आप इसको स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं, वीकनेस भी ले सकते हैं, बट आपको अपनी परेशानी लोगों को बोलनी भी आनी चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप लोगों से हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर परेशानी भी रहती होगी, इनसिक्योर रहते हैं आप। एंड इसी वजह से आपके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चलती है। जैसा कि मैंने बोला कि आप किसी को अपने लिए परेशान नहीं करते कि मेरी लाइफ में क्या परेशानी आ रही है, एंड आप अपनी स्ट्रगल खुद करते हैं, आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद मेहनत करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आप सिर्फ प्लान करते हैं, उसे कर नहीं पाते, लेकिन आपकी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है एंड आपके पास में हेल्प हमेशा मौजूद रहती है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप उस हेल्प को लें ताकि आप उस स्ट्रगल से बाहर निकल पाएँ। जैसा कि मैं 6 ऑफ सोर्ड्स में देख पा रही हूँ कि हेल्प है आपके पास में, एंड वो हेल्प आपको टर्बुलेंट वाटर यानी कि आपकी स्ट्रगल से एक अच्छे टाइम की ओर ले जाएगी। एंड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपकी ये दिख रही है, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कि आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना आता है। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो आप अपनी ग्रोथ के लिए जी जान लगा देते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए जी जान लगा देते हैं। उसी जर्नी के अंदर आप अपने आप को खोज लेते हैं, एंड आपको पता है कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे चीज़ें कैसे करनी है। एंड इसी वजह से आपने अपने आप को इतना ज़्यादा समझा है कि आपकी रूट्स, आपकी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। एंड जब आपको लगता है कि शायद आपकी कहीं फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है या यहाँ मेरे से गलती हो गई है, तो आप उसे ख़त्म करके दोबारा से शुरुआत करते हैं कि मुझे उस काम को परफेक्शन से ही करना है, मैं उसके अंदर कमी नहीं छोड़ सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने लिए रियलिटी क्रिएट करना जानते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप अपनी प्लानिंग से, अपने काम करने की ताकत से, आपकी रिसोर्सफुलनेस की वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लाते हैं। तो आई रियली होप आपको ये रीडिंग आज की मेरी पसंद आई होगी पाइल 1। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिंक क्लचर चूज़ करा है, देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है।
Okay. Temperance, Ace of Wands, Knight of Pentacles, Three of Wands, Nine of Pentacles, and King of Pentacles. So मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा Pentacles और Wands दिख रही हैं. And growth, grief, and service. Interesting. ओके, तो पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आप एक फायर साइन हो सकते हैं या एक अर्थ साइन हो सकते हैं. अर्थ साइन बीइंग कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, एंड एयर साइन बीइंग लियो, एरीज एंड सजिटेरियस. एंड मुझे सजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है. एंड साथ में जो मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, जो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हैं. आपकी लाइफ के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको अपने अलावा और किसी की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि आपको अपना हर काम करना आता है. आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छे हैं, आप अपना ख्याल रखने में बहुत अच्छे हैं, एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं. एंड आपको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है. एंड आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं, क्योंकि आप फॉलोअर जब बनना होता है तब आप फॉलोअर भी बनते हैं, एंड जब आपको लीड लेनी होती है तब आप लीड भी लेते हैं. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे प्लानर हैं, एंड अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना आपको बहुत अच्छे से आता है. एंड हो सकता है कि आप उन प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद में जो प्रोग्रेस है, हो सकता है वो आपकी थोड़ी स्लो हो, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम निकालते हैं आप. आपकी लाइफ के अंदर हमेशा बरकत रहती है, हमेशा एबंडेंस रहती है. एंड जैसा कि मैंने बोला कि आप में इतनी ताकत है कि आप अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने अपने लिए एबंडेंस क्रिएट करिए. एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं. आपको खोखली बातें बिल्कुल पसंद नहीं है. आपको हवा में उड़ने वाली, या एक होता है ना कि हवा में किले बनाने वाली बात आप नहीं करते हैं. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी एक्साइटमेंट, जो आप काम करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. नई चीज़ के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अंदर से खुश नहीं रहते हो. आप शो करते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, मेरे अंदर इमोशंस बहुत बैलेंस चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाते हो जितना आपको देना चाहिए. क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आप एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान हैं, आपको हर काम करना आता है, एंड आप हर काम अपने आसपास अपने लव्ड वंस की सर्विस में लगा देते हैं. आप लोगों की हेल्प करने वाले इंसान हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप को खो के हेल्प करते हैं, अपने आप को भूल के हेल्प करते हैं. तो ये चीज़ आपको समझने वाली है कि आप अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप को हील होने का टाइम दो, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो जो कि दूसरों की लाइफ में लाइट भरता है. दूसरों की लाइफ के अंदर आप ग्रोथ लाने वाला काम करते हैं. तो आप अपना भी ध्यान रखना सीखें. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने दिल को खोल के बात करते हैं. आप, जैसे मैंने बोला कि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हैं, एंड आप बातों को मिला के नहीं बोलते हैं. जो आप फील करते हैं आप उसी चीज़ को आगे बोल देते हैं. तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. एंड ऑनेस्टली सेइंग कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा वीकनेसेस नहीं दिख रही हैं, एक्सेप्ट फॉर कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो. एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि अगर जो इंसान लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, जो लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों की लाइफ के अंदर ग्रोथ ला रहा है, अगर वही डाउन फील करेगा, वही अपने आप को हील नहीं कर पाएगा, तो किसी की भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. एंड आपके अंदर अपने साथ साथ अपने आसपास वालों की ग्रोथ करने की सबसे बड़ी पावर है, एंड उस पावर को आपको समझना है. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कभी कभी चीज़ें रोक देते हैं बीच में करते करते. मुझे
ऐसा लग रहा है कि आप स्टार्ट करते हैं फिर रोक देते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं, इसी वजह से आपका जो काम करने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस चीज़ को समझें, थोड़ा सा उसको और फास्ट करने की कोशिश करें। आपकी सिर्फ इतनी सी वीकनेस है, लेकिन बाकी ओवरऑल मैं देखूं तो आप अपनी फीलिंग से इन टच में हैं। मुझे ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल होते हुए एंड इमोशनल बैलेंस, इमोशनल डिसिप्लिन को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल ब्लैक क्लचर चूज़ करा है, देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। Okay. The World, Knight of Wands, Wheel of Fortune, the Lovers, Four of Wands, Three of Cups, Ten of Wands, Expansion, Gossip, and Impasse. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कि आप चीज़ों में कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, कितना कंप्लीट फील करते हैं, एंड आप अपने आप में एक कंप्लीट इंसान हैं। आपको अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर हर चीज़ कंप्लीट है, वो एक है, हर चीज़ कनेक्टेड है, एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान है। आपको लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है एंड आपको लाइफ को एक्चुअली इन्जॉय करना आता है। लेकिन मुझे इसके अंदर आपकी वीकनेस ये लग रही है कि शायद से आप कमिटमेंट से डरते हैं। आपको चीज़ों से लॉन्ग टर्म कमिट होने में शायद डर लगता है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ चेंजेस डराते नहीं हैं। आपको हर टाइम चीज़ें चेंज करना, नई नई चीज़ें क्रिएट करना अपने लिए, एंड जैसे कि द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में ही बहुत रिलेटेड कार्ड्स हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा लक की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका लक हो सकता है, एंड आप अपने लिए जो चीज़ें क्रिएट करते हैं वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप अपने आप से ही नई चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, एंड आप अपने आप में ही एक कंप्लीट पैकेज हैं। आपको अपनी लाइफ के अंदर और किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि शायद से आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, एंड कभी कभी आप सिर्फ अपने ही नहीं, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप एक बर्नआउट का स्टेज पहुंच जाते होंगे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ फील करते होंगे, बहुत बर्डन फील करते होंगे कि मेरे ऊपर इतना काम एकदम से कैसे आ गया, क्योंकि आप अपने आसपास अपने दोस्तों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने लव्ड वन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आपकी लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप्स का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है।
आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ के अंदर आपके रिलेशंस आपसे ख़राब हुए ना, आप उनको मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अच्छी भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वीकनेस भी हो सकती है, क्योंकि हम ऐसा भी गलती कर देते हैं कि हम उन लोगों के साथ में भी कनेक्टेड रहते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम रिलेशंस के नाते उनको अपने पास रखते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोलमेट हैं, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड आप अपनी बोली के थ्रू जिस तरीके से आप बात करते हैं, हो सकता है कि आप कुछ बोलने का काम करते हों, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड है एंड उसी की वजह से आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आती है, उसी वजह से आपकी लाइफ के अंदर एक्सपेंशन आता है। एंड मुझे गॉसिप का भी कार्ड दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड लोगों को आपसे बात करना पसंद है। एंड हो सकता है कि कभी कभी आप गॉसिप के थ्रू अपने आप को शो ऑफ भी करते हो कि सी मैं कितनी अच्छी हूँ या कितना अच्छा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ी कम करनी पड़ेगी। आप हमेशा अपने आप के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। एंड हो सकता है आपकी मुझे वीकनेस ये भी दिख रही है कि आप बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जल्दी अपने आगे गार्ड खड़ा कर लेते हैं, ताकि आपके दिल को या आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। एंड हो सकता है कि इसी वजह से आप कभी कभी बहुत स्ट्रेट भी बोल देते हों या बहुत शार्प बोल देते हों। एंड हो सकता है कि वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं आए, लेकिन स्टिल आप बोलते इतना अच्छे तरीके से हैं कि लोगों को आपके पास में आपकी बातें सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड हो सकता है कि आप एक डुअल, मतलब होता है ना कि आप डुअल एनर्जी वाले इंसान हैं, तो आपके अंदर गुड और बैड की दोनों की बैलेंस्ड पावर है। आप अच्छे भी हैं, आप बुरे भी हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एक ही पावर हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि आप बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप कभी कभी उतना ही कर्च भी बोल देते हैं। आप चीज़ों को क्रिएट करना जानते हैं, लेकिन आप उतना ही ईजिली उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो आपके पास में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बैलेंस्ड पावर है, लेकिन आपके पास में वो समझ भी है कि आप उसको किस तरीके से बैलेंस करके ग्रोथ पा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, एक्सपेंशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई रियली होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई होगी पायल 3। तो आई रियली होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपकी वजह से मुझे रोज़ वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। एंड जैसा कि मैं मेरे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग की कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ। एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।